नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अभी बजट के साथ में भी इसको आपने अपडेट कर दिया है ताकि आप लोग मैक्सिमम स्कोर जो है वो कर पाए और कोई भी प्रश्न जो है वो नहीं छूटे। हमारी कोशिश यही रहती है हमेशा ही। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। चलिए, ओके, सब कुछ मामला ओके है तो अभी बजट आया ही है और बजट से हमने इसको अपडेट कर दिया है। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में देखिए आप, शुभारंभ जो हुई इसका हुआ था वो हुई थी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को और खान बावड़ी जयपुर से। 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो कि पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना था, ठीक है, खान बावड़ी जयपुर से 9 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करना। ये तो क्या है, इसका लक्ष्य है कि भाई इतना जो है 100 दिन का रोजगार तो मिलना ही चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 100 दिन का रोजगार जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन रिसेंटली क्या आया, बजट आया, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है 100 दिन का नहीं देंगे हम लोग, 100 दिन का तो वैसे सरकार देती ही है आपको, हम लोग जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर और बढ़ोतरी करते हैं, है ना। ठीक है, चलो तो देखो इधर योजना का नाम परिवर्तन किया। तो इसका पहले नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। योजना का क्रियान्वयन स्थानीय शहरी निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इनके माध्यम से जो है वो किया जाता है। ठीक है, योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। अब देखिए, रोजगार तो प्रदान किया जाएगा लेकिन रोजगार के अंदर कोई भी सामग्री लगती है ना, और मजदूरी लगती है, तो सामग्री भी लगेगी, ओके, और श्रम भी लगेगा। तो अगर सामान्य प्रकृति का कार्य है, ज्यादा कोई टिपिकल काम नहीं है, केवल खड्डे वड्डे खोद रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा कोई साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है उसके अंदर, तो सामान्य प्रकृति का श्रम कार्य के लिए सामग्री की लागत और भुगतान का अनुपात जो है वो 30:70 है। मतलब सामग्री जो है वो 30 रुपए सामग्री पे खर्च होंगे, 70 रुपए मजदूरी पे खर्च होंगे। और अगर मान लीजिए कि विशेष प्रकृति का कार्य है तो ये 70-30 का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 70 रुपए जो खर्च होंगे वो किसके ऊपर होंगे? सामग्री के ऊपर। मान लीजिए कोई ब्रिज वगैरह बन रहा है, कोई विशेष टेक्निक उसमें इस्तेमाल हो रही है, पैसा खूब लगता है उसके अंदर, और जब विशेष टेक्निक उसमें इस्तेमाल हो रही है तो 70 रुपए तो खर्च होगा सामग्री के ऊपर और 30 रुपए खर्च होगा किसके ऊपर? मजदूरी के ऊपर, है ना। तो ये रखा गया है। तो और रिसेंटली इसको अपडेट किया गया है, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि इसमें लागत और भुगतान का, है ना, लागत और भुगतान का अनुपात जो है वो कितना कर दिया गया? श्रम, या हम लोग कहें श्रम और सामग्री का अनुपात। तो श्रम और सामग्री का अनुपात 70-30 या 30-70 का कर दिया गया है। विशेष प्रकृति का है तो श्रम और सामग्री का अनुपात 70-30 है। और अगर सामान्य प्रकृति का है तो 70-30 है, विशेष प्रकृति का है तो 30-70 है। ठीक है ना। तो विशेष प्रकृति के अंदर सामग्री भी विशेष जो है चाहिए होती है, इसीलिए वहां पर पैसा ज्यादा खर्च किया जाएगा। 70% पैसा सामग्री के ऊपर खर्च किया जाएगा। इसके अंतर्गत अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। अब देखिए, विद्यार्थी मुझको यहां पर ये कहता है कि सर ये तो केवल विशेष प्रकृति के लिए किया गया है, सामान्य प्रकृति के लिए नहीं किया गया। तो अभी मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी सामग्री और श्रम का अनुपात होगा वो ये होगा, 70-30 का होगा। चाहे विशेष प्रकृति का हो, सामान्य प्रकृति का हो। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना पहले इंदिरा गांधी योजना थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में के अंदर परिवारों को रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में गरीबी कम करने और आजीविका सुरक्षा निश्चित करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तर्ज पर बनाई गई है। तो मनरेगा क्या था? मनरेगा क्या है? पूरे विश्व की सबसे बड़ी रोजगार की योजना मनरेगा बनी है। और रशिया ने कहा था कि भाई हमको ये योजना यूं की यूं दे दीजिए, हम इसका कॉपी पेस्ट मारेंगे। तो फिर रशिया ने क्या किया? कॉपी पेस्ट मार दिया उसका, और हमसे ज्यादा सफल हो गए, है ना। कॉपी करने के बाद भी हमसे ज्यादा सफल हो गए। ठीक है, लेकिन यह शहरी गरीबों को सहायता देने के लिए केंद्रित है। राजस्थान सरकार इस स्कीम पर हर साल 800 करोड़ रुपए जो वो खर्च करती है। इस योजना की घोषणा तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजट के अंदर की थी। तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है वो हमारे हर साल इसके अंदर क्या होते हैं? खर्च होते हैं। अब देखिए कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नवीन नाम जो है वो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी किया गया 25 नवंबर को। तो ये डेट आप लोग याद रखना, कब किया गया था?
25 नवंबर 2024 को 25 नवंबर 2024 को इसका नाम चेंज किया गया था। डेट आपसे पूछ सकता है किस दिन जो है इसका नाम चेंज किया गया था, तो मैंने एक्चुअल जो है वो आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो पात्र व्यक्ति हैं वो है 18 साल से 60 साल की उम्र वाले लोग जिनके पास में जन आधार कार्ड है, उनको 100 दिन का रोजगार दे दिया जाएगा। तो नाम जिस दिन चेंज किया गया उसकी डेट आप लोग याद रखना, और क्या याद रखेंगे, और भी याद रखेंगे। देखिए एक नोटिफिकेशन और है। अब मैं हूबहू क्यों दिखाता हूं, विद्यार्थी बाद में ऑब्जेक्शन ये उसको शक होता है ना, एक विद्यार्थी जो है वो एक शंका को लेकर शिक्षक के साथ में ना पड़े, इसका समाधान के लिए मैं हमेशा ये रखता हूं। देखिए ये कहा गया है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रम और सामग्री का अनुपात जो है वो 70-30 किए जाने बाबत, ठीक है ना। अब ये दोनों के लिए है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के वित्त विभाग के द्वारा अनुमोदित दिशा निर्देश के बिंदु 6.8 में श्रम व सामग्री का अनुपात 75-25 के स्थान पर 70-30 संशोधित किया जाता है। अतः आगामी नवीन कार्यों के सृजन हेतु बनाए जाने वाले प्रस्तावों में श्रम सामग्री का अनुपात 70-30 लेते हुए कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना सुरक्षित है। अब यहां पर कोई सामान्य लिखा हुआ है क्या, सामान्य प्रकृति का है, विशेष प्रकृति का है, नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये सभी के लिए है। ये चाहे वो सामान्य प्रकृति का हो या विशेष प्रकृति का हो। सामान्य प्रकृति का होगा तो सामान्य प्रकृति का है तो 70 रुपए खर्च होंगे मजदूरी के ऊपर और 30 रुपए खर्च होंगे सामान के ऊपर। विशेष प्रकृति का है तो 30 रुपए खर्च होंगे किसके ऊपर, 30 रुपए खर्च होंगे विशेष प्रकृति का है, 30 रुपए तो श्रम के ऊपर, ठीक है, और 70 रुपए सामग्री के ऊपर, है ना। तो जब विशेष प्रकृति का होगा तो ज्यादा पैसा किस पे खर्च होगा, ज्यादा पैसा किस पे खर्च होगा, ज्यादा पैसा खर्च होगा सामग्री के ऊपर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, 7 अक्टूबर 2024 को। तो ये नोटिफिकेशन की डेट ध्यान रखिए 7 अक्टूबर 2024 को। अब जब योजना का नाम चेंज किया गया नवंबर के अंदर, उससे पहले ही यह अनुपात भी चेंज कर दिया गया था। तो विद्यार्थी की संतुष्टि के लिए थोड़ा सा करना ही पड़ता है। आगे देखिए, अब रिसेंटली जो 2024-25 का बजट आया, 2025 का बजट आया, 25-26 का जो बजट आया है, इसमें क्या आपको अपडेट करना है वो भी देख लीजिए। अगर आपको ये धुंधला दिखाई दे रहा है, अगर आपको ये धुंधला दिखाई दे रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, है ना, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। अब देखिए, अब बहुत से विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि ये 100 दिन का है या 125 दिन का है। तो मिसेस दिया कुमारी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्यों के लिए अकुशल श्रम रोजगार प्रदान करके शहरी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पहली बात तो वर्ष क्या है, 18 से 60 वर्ष। परिवार जन आधार आईडी का उपयोग करके निशुल्क पंजीकरण, तो पंजीकरण कैसा है, निशुल्क है, कर सकते हैं और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 23-24 में रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। तो रोजगार के दिवस कितने कर दिए गए हैं, 125 कर दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत दिसंबर 2024 तक 6,53,000 परिवारों का पंजीकरण किया चुका है। 2024-25 में 1,83,000 परिवारों को काम आवंटित किया गया था। दिसंबर 2024 तक 2,746 कार्यों को मंजूरी दी गई है। मतलब दिसंबर 2024 तक 2,746 कार्य पूरे हो चुके हैं, मतलब मंजूरी दी गई है, और जिसमें 113.61 करोड़ रुपए जो है वो पैसा खर्च होगा। ओके, 86.48 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया है। इस योजना में 80% से अधिक मजदूर महिलाएं हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये जो योजना है इसमें 80% से अधिक मजदूर महिलाएं हैं, जो योजना के महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव को दर्शाता है। मतलब अगर 100 व्यक्ति वहां पर काम कर रहे हैं तो 80 तो कौन है, महिलाएं हैं। 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। 80 से 60 वर्ष उम्र है इसके अंदर, ठीक है। कितने दिवस सर्जित किए हैं, 86 लाख 48 हजार, 86 लाख भी याद रखेंगे, 86 लाख 48 हजार जो मानव दिवस हैं वो इसके अंदर सर्जित किए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए, ये तो हुआ बजट से अपडेट 25-26 से। शहरी निकाय सीमा के भीतर रहने वाले 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग योजना के लिए पात्र हैं और विशेष परिस्थितियों जैसे कि महामारी आपदा में प्रवासी मजदूरों को भी शामिल किया जा सकता है। तो क्या इसमें प्रवासी जो मजदूर हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं, उनका भी प्रावधान है, बोलेंगे हाँ है।
उनको भी जो है वो इसमें शामिल किया जा सकता है, उनको भी क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके कुछ घटक हैं, जैसे पर्यावरण, कि भाई पर्यावरण संरक्षण करना है तो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेंगे, और जो मजदूर हैं उनको पर्यावरण के क्षेत्र में काम करवाएंगे। जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ के चारों तरफ गड्ढा बना देंगे ताकि वहां पे पानी इकट्ठा हो सके, है ना। ऐसा अभिसरण जो है वो हो सकेगा इसके अंदर। अभिसरण मतलब जैसे कोई मान लीजिए कोई हम लोग कहते हैं कि जैसे दिल्ली के अंदर क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर पानी वगैरह छिड़का गया था पेड़ों के ऊपर। जल संरक्षण का काम हो सकता है, मान लीजिए कोई टांका वगैरह बनाना है ना, अस्थायी जो बावड़ियां वगैरह बनानी है, कोई भी सर्विस का वर्क हो सकता है। संपत्ति के विरूपण संबंधी, मान लीजिए कि सरकारी कोई संपत्ति है, कोई कलर पेंट वगैरह करना है, साफ सफाई करनी है। स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित कार्य जो है वो इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये घटक है कुछ इसके अंदर, है ना। ठीक है, तो जैसे पर्यावरण संरक्षण की बात की गई तो वृक्षारोपण, पार्क वगैरह ये सब आपको ध्यान रखना है। जल संरक्षण की बात है, तालाब, झील, बावड़िया, इनकी साफ सफाई की बात है ना, इनकी क्या है, इनकी साफ सफाई की बात है। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर स्वच्छता संबंधी कार्य है, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है ना। श्रम कार्य इसके अंतर्गत है, श्रम कार्य जो है वो इसके अंतर्गत है। ओके, सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई वगैरह वो इसमें आते हैं। संपत्ति की विरूपण मतलब उनको सौंदर्यकरण कैसे करें वो इसके अंतर्गत आते हैं। अभिसरण मतलब इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को अन्य केंद्र या राज्य स्तर पर योजनाओं में नियोजित किया जा सकता है जिनके पास पहले से ही भौतिक घटक और श्रम कार्य की आवश्यकता हो, मतलब कि जिनकी को श्रम कार्य की आवश्यकता है उनको भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। सेवा के अंदर क्या आ सकता है, इनमें गौशालाओं के अंदर काम आ सकता है, वहां पे साफ सफाई का काम आ सकता है, विरासत के संरक्षण का काम आ सकता है ना, कोई बाढ़ वगैरह लगवानी है ना, तारबंदी वगैरह करनी है वो इसके अंदर आ सकता है। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा की क्या आवश्यकता, देखिए अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदानकर्ता ये होंगे। जब ये सारा काम हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था के अंदर मजबूती मिलेगी, व्यवसाय के लिए आकर्षण के केंद्र बनेंगे जब साफ सफाई हो जाएगी, फिर सामाजिक पूंजी का केंद्र बनेगा, है ना, सोशल कैपिटल जो है उसका लोगों के पास में रोजगार जाएगा, शक्ति का केंद्र जो है वो ये बन जाएगा। ओके, अब देखिए, अब ये कार्य योजना जो है वो किस तरीके से डिजाइन की गई है वो देखिए। कार्य योजना व श्रम बजट, इस योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यों का चयन किया जाएगा जिसमें पात्र व्यक्तियों को मांग आधारित रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु अधिकाधिक रोजगार परक श्रम दिवस का सृजन हो। मांग आधारित रोजगार मतलब जिनको जरूरत है उनको रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाया जा सके, जिनको जरूरत है उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त, जो नगरीय निकाय के आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं या अधिशासी अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ठीक है, सीईओ चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अधिशासी अधिकारी कौन होता है, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर। कार्यों के चयन व चिन्हीकरण के लिए अधिकृत होंगे। तो जो सीएमओ होता है, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर, कौन सा कार्य करवाए जाना है इसके लिए अधिकृत किया गया है सीएमओ को, ठीक है। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक वार्ड को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्र व कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्यों का समान रूप से चयन किया जाएगा। मतलब कोई भी कार्य होगा समान रूप से चयन करेंगे, ऐसे नहीं कि एक ही काम जो है साल भर कर रहे हैं, 5 साल बीत गए एक ही काम कर रहे हैं, जो है ना बांध ही बनाए जा रहे हैं, या बांध मतलब कोई तालाब कोई बावड़ी बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ओके, तत्पश्चात अब देखिए, कोई भी योजना बनाई जाएगी और बनाई जाकर तत्पश्चात जिला कलेक्टर जो कि जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता के अंदर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति। तो जो जिला स्तरीय समिति है, अब देखिए ग्राउंड लेवल पर किसने काम किया, सीएमओ चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर जो है उसने काम किया, उसने कार्य को चुना, क्या कार्य करना है उसको चुना और एक रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को दे दी। कलेक्टर जो होता है वो जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष होता है, उसने फिर अनुमोदन दे दिया और अनुमोदन देने के बाद राज्य स्तर को वो अनुमोदन पेश कर दिया, राज्य स्तर को वो अनुमोदन जो है वो पेश कर दिया, ठीक है, अनुमोदन पेश कर दिया। सर इसमें अगर दोनों ऑप्शन हो सीएमओ और कलेक्टर तो आंसर क्या होगा, अरे कलेक्टर जो है वो तो जिला स्तर पर है, जिला स्तर जिसको कह रहे हैं जिला परियोजना समन्वयक, और ये जो है वो नगर निकाय के अंदर है, तो दोनों कैसे आ सकते हैं, वो बोलेगा अगर नगर निकाय के लिए बोले तो सीएमओ, जिला स्तर के लिए बोले तो अध्यक्षता कौन करता है, जिला कलेक्टर करता है। वो ऑप्शन में देगा आपको, क्वेश्चन में अच्छे से करके देगा वो, है ना। फिर देखिए, कार्य योजना में
नगरीय निकाय स्तर से स्वीकृति कार्यों के संपादन के लिए श्रम, बजट, मानव दिवस गणना, आवश्यक निर्माण सामग्री की आवश्यकता का आकलन, उपकरण संसाधन की आवश्यकता का आकलन, आधारभूत संरचना, प्रचार प्रसार आदि संबंधित विवरण जो है सम्मिलित होता है। मतलब अगर पैसा खर्च होगा कहां पर खर्च होगा, किस तरीके से खर्च होगा, तमाम बातें लिखी रहती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मद के अंतर्गत व्यय राज्य निधि से वहन किया जाएगा। अब जो भी पैसा लगेगा, अब इसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो वह कहां से होगा, राज्य की निधि से होगा। योजना के अंतर्गत करवाए जाने वाले कार्यों की माप करने के लिए नगरीय निकाय द्वारा तकनीकी अधिकारियों के सहयोग, अब देखिए नगरीय निकाय द्वारा एक टेक्निकल ऑफिसर जो है उनकी कमेटी बनाई जाएगी। सहयोग हेतु जो है कार्यवार मैट रखा जाएगा। मैट द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाएंगे। मैट जैसे जो काम करने वाले होते, संबंधित नगरीय निकाय के तकनीकी अधिकारियों के निर्देश में मैट द्वारा वर्क साइट पर श्रमिकों का कार्य पर नियोजन करना। मतलब मैट वर्क होते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं, उनके लिए बात है कि वो किस तरीके से वहां पर काम करेंगे। ठीक है ना, ओके। तकनीकी सहायक कनिष्ठ अभियंता द्वारा मस्ट्रोल, और जैसे मस्ट्रोल वगैरह होती है जहां पर ये सभी मजदूर जो है वो काम करते हैं। दिव्यांग व्यक्ति को मैट कार्य हेतु कार्य की प्रकृति, आवश्यकता एवं विकलांग व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के अनुसार ही प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो फिर उनको उसी हिसाब से काम जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, फिर कार्यों की स्वीकृति कैसे होगी? योजना के अंतर्गत सामान्य प्रकृति के कार्यों में निर्माण सामग्री लागत तथा पारिश्रमिक भुगतान जो है वो कितना होगा, 70-30 का, है ना, 70-30 का। तो 70 तो क्या होगा, सामान्य प्रकृति का लिखा हुआ है, तो 70 जो पैसा खर्च होगा सामान्य प्रकृति में, ये मजदूरी के श्रम के ऊपर खर्च होगा, और 30 जो है वो किसके ऊपर खर्च होगा, 30 खर्च होगा किसके ऊपर, उसके सामग्री के ऊपर। 30 जो खर्च होगा वो सामग्री के ऊपर खर्च होगा। ठीक है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक किसको बनाया गया है, जिला कलेक्टर को बनाया गया है। वही जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। ओके, वही जो है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, वही कोऑर्डिनेट करता है। नगरीय निकाय के आयुक्त या अधिशासी अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाएंगी। तो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी कौन करता है, सीएमओ, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर। तो याद रखिए कि सबसे पहले चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर जो है वो कार्य का निर्धारण करेंगे, कितना पैसा इसके अंदर लगने वाला है। फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाकर किसको देंगे, जिला जो नियोजक है, जिसको कलेक्टर जो है वो बनाया गया है, समिति का अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया गया है। फिर वो उसको अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देने के बाद स्टेट राज्य सरकार के पास में जाएगा, और राज्य सरकार जैसे अप्रूवल देंगे वो कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, राज्य स्तर पर योजना की व्यापक रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि कहां कहां लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, काम पूरा है कि नहीं हो रहा। सुपरविजन करने के कार्य हेतु आवंटन के लिए प्रमुख शासन सचिव, ठीक है, स्वायत्त विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार राज्य जो है। अब देखिए सबसे ऊपर तो कौन हो गया, सीएमओ हो गया, उसके बाद में जो है वो कलेक्टर साहब हो गए, है ना, कलेक्टर हो गए, और फिर आ गए इसके अंदर शासन सचिव। ठीक है, जो स्टेट लेवल पर है वो कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, शासन सचिव है। तो ये 3 समितियां यहां पर काम कर रही हैं। ठीक है, यह है नगर निकाय, यह है जिला, और यह है स्टेट लेवल पर। प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त शासन सचिव स्तर से अनिम्न हो, मतलब इनसे ऊपर की ही हो। प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग या उनके प्रतिनिधि। ठीक है, खैर राज्य स्तरीय स्वीकृति समन्वय समिति की बैठक त्रैमासिक जो है आयोजित करवाई जाती है। अब देखिए ये जो बैठक होगी, शासन सचिव जो है वो बैठक लेंगे, और ये राज्य स्तर पर बैठक लेंगे, और हर 3 महीने के अंदर एक बार बैठक होगी। 3 महीने के अंदर त्रैमासिक जो है बैठक करवाई जाएगी। समस्त संभागीय आयुक्त संभाग की अध्यक्षता में, मतलब संभागीय आयुक्त जो है संभाग की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकार की समस्त नगरीय निकाय के लिए उक्त योजना की संभाग पर मॉनिटरिंग करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कि किसका क्षेत्राधिकार कहां तक है, तो वो संभागीय आयुक्त जो है वो डिसाइड करते हैं कि इसका क्षेत्र यहां तक है, इनका क्षेत्र यहां तक है। ठीक है, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और संभाग स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए सुपरविजन करने हेतु निम्नानुसार कमेटी जो है उसका गठन किया गया है। संभागीय आयुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। तो अब इसके अंदर बीच में संभाग और आ गया, मतलब सीएमओ होगा, कौन आ गया, सीएमओ आ गया, सीएमओ के ऊपर फिर कलेक्टर आ गया, कलेक्टर के ऊपर संभागीय आयुक्त जो है फिर यहां पर आ गया, संभाग के बाद में फिर राज्य स्तर पर शासन सचिव। तो 4 लेयर इसके अंदर अब तक बन चुकी है। संभागीय स्तर पर मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन समिति की बैठक द्विमासिक जो है वो होती है, द्विमासिक जो है वो करवाई जाएगी। ठीक है,
वेरी गुड। तो यहां पर कैसी हो गई, 2 महीने के अंदर एक बार बैठक संभागीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर त्रैमासिक बैठक होगी, राज्य स्तर पर कैसी होगी, त्रैमासिक बैठक होगी। जिला स्तर पर जो जिला कलेक्टर है, ठीक है, वो अध्यक्ष है, जिला कलेक्टर अध्यक्ष है, और इनकी बैठक कैसी होगी, मासिक आधार पर होगी। तो मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, ठीक है, ओके, त्रैमासिक होगी। अब देखिए, वह कार्य का आकलन प्रमाण पत्र को 7 दिवस में पूर्ण करना होगा। मतलब जो भी कोई व्यक्ति काम करने वाला है उसको 7 दिन के अंदर अंदर कार्य की प्रमाणिकता दे दी जाएगी कि भाई आपको यह काम करना है, और फिर उसकी जियो टैगिंग जो है वो की जाएगी। बिल पारित होने के उपरांत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जो है वो अधिशासी अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा अधिकारी कार्मिक के संयुक्त हस्ताक्षर से 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो राजस्थान पेमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर एक चीज जोड़ दी गई है कि कोई भी कार्य है उसका निर्धारण 7 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, और जब 7 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा तो जब कोई काम खत्म हो जाता है ना, कोई भी काम खत्म होगा तो प्रत्येक 15 दिवस में, हर 15 दिन में क्या की जाएगी, हर 15 दिन में उसको पेमेंट जो है वो उसके बैंक अकाउंट में डलवाया जाएगा। पोर्टल है राजस्थान पेमेंट पोर्टल, तो राजस्थान पेमेंट पोर्टल के माध्यम से हर 15 दिन के अंदर उसके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जो है वो डाल दिया जाएगा, 15 दिन का पैसा। उक्त राशि का भुगतान 15 दिवस का कार्य समाप्त होने के 15 दिवस के भीतर करना होगा। मतलब मान लीजिए कि आपने 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक काम किया है, तो इनका पैसा जो है, इनका पैसा अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब कोई शिकायतें भी आएंगी, अब जो है वो कोई शिकायतें भी आएंगी, तो शिकायतों को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहां तक समझ लेते हैं। अब देखिए कि हमको जो है वो कार्य करवाना है लोगों से। अब कार्यों की प्रकृति क्या है, कार्यों की प्रकृति यह है कि कार्य हो सकता है कि कोई आप तालाब वगैरह बनवा रहे हैं, है ना, ओके, आपको जो है कोई तालाब बनवा रहे हैं, कुएं बावड़िया वगैरह कुछ भी बनवा रहे हैं, साफ सफाई का काम करवा रहे हैं, तो सारे कार्य इसके अंदर आएंगे। अब कार्य जो होता है वो किस स्तर पर होगा, नगर निकाय स्तर पर होगा, है ना, नगर निकाय स्तर पर कार्य होगा। जब नगर निकाय स्तर पर कार्य होगा तो जो कार्य किया गया है उसकी देखरेख जो है वो जिला स्तर पर भी करनी पड़ेगी, जिला स्तर पर करनी पड़ेगी। जैसे ही जिला स्तर पर करनी पड़ेगी तो बहुत सारे जिलों को बनाकर एक संभाग जो है वो भी बना दिया जाता है ना, तो संभाग स्तर पर भी मॉनिटरिंग होगी। जब संभाग स्तर पर मॉनिटरिंग हो जाएगी तो अब राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार वो क्या करेगी, इसकी मॉनिटरिंग करेंगी। ठीक है, और हर स्तर के ऊपर एक एक इसका हेड जो है, इसका हेड अध्यक्ष वो बनाया गया है। जैसे नगर निकाय में हम लोग देखें सीएमओ, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर बनाया गया है। जिला स्तर पर कलेक्टर जो है वो बनाए गए हैं, जिला स्तर पर कलेक्टर बनाए गए हैं। संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, और फिर राज्य सरकार स्तर पर शासन सचिव या मुख्य शासन सचिव, लिखिए आप, मुख्य शासन सचिव जो होते हैं, मतलब चीफ सेक्रेटरी जिसको हम लोग कहते हैं, चीफ मुख्य सचिव जो है, चीफ सेक्रेटरी वो होते हैं। अब देखिए ये सीएमओ जो है वो कार्य का निर्धारण कर रहे हैं, फिर उसको अप्रूवल मिल रही है कलेक्टर से, कलेक्टर से मिलने के बाद संभागीय आयुक्त अप्रूवल देंगे, और फिर यहां से फाइनली अप्रूवल और बजट पास हो जाता है। अब यहां पर जो बैठक होगी, कलेक्टर हर महीने, 1 महीने में बैठक करेंगे, 1 महीने में बैठक होगी, कौन लोग कहेंगे मासिक, ये होती है द्विमासिक, 2 महीने में बैठक होगी इनकी। 2 महीने में जब भी बैठक होगी तब मॉनिटरिंग करेंगे भाई नीचे वालों ने कैसे काम किया है। और यहां पर हर 3 महीने में मॉनिटरिंग होगी, कैसी होगी, हर 3 महीने के अंदर मॉनिटरिंग की जाएगी। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, जब इतनी बात समझ में आ गई है, अब कोई भी व्यक्ति जो है वो काम करेगा, अब कोई भी व्यक्ति जो है वो काम करेगा, तो ये कह रहे हैं कि भाई उसका अप्रूवल जो है, उसका अनुमोदन या अनुमति वो 7 दिन के अंदर मिल जानी चाहिए, 7 दिन के अंदर उसकी अनुमति मिल जानी चाहिए। और जैसे ही 7 दिन में अनुमति मिल गई तो वो कार्य करेगा। तो कार्य शुरू करने के, है ना, कार्य जो है वो पहले दिन से लेकर 15वें दिन, पहले दिन से लेकर 15 दिन तक का जो काम करेगा उसका पेमेंट कब आएगा, अगले 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया जाएगा। अगले 15 दिन में पेमेंट जो है वो कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अगले 15 दिन के अंदर पेमेंट जो है वो कर दिया जाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना, तो ये इतना बात ध्यान रखनी। अब जो भी कोई काम हो रहा है यहां पर, अब उसकी शिकायत भी आएगी।
अभी मैं आप लोगों की क्वेश्चंस वगैरह लेता हूं, फिर मैं उनको सॉल्व करूंगा। अब कोई शिकायत आएगी, अब शिकायत देखिए क्या आएगी, शिकायत हो, अब देखिए इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो फिर जिला कलेक्टर व संबंधित नगर निकाय के जो आयुक्त हैं वो व्यक्ति से ईमेल या तो खुद जाकर कंप्लेंट कर सकता है या ईमेल के माध्यम से भी कंप्लेंट कर पाएगा। तो कंप्लेंट सुनने वाले दो व्यक्ति हो गए, एक तो जिला स्तर पर कलेक्टर हो गए, ठीक है, और फिर नगर निकाय स्तर पर सीएमओ हो गए। तो पहले सीएमओ को करेंगे तो शिकायत जज जो है वो कर सकते हैं। प्राप्त शिकायत संबंधित नगर निकाय द्वारा 7 दिवस के अंदर निराकरण कर दिया जाएगा तथा संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा शिकायत के निवारण की सुनिश्चितता की जाएगी, ठीक है ना। तो नगर निकाय स्तर पर 7 दिन के अंदर अंदर क्या कर दिए जाएंगे, निवारण कर दिया जाएगा। और जिला कलेक्टर के पास आप जाते हैं तो वो सुनिश्चित करते हैं कि हाँ मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन वहां पर दिवस नहीं है इतना, है ना, वहां पर दिवस नहीं है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बोलो क्लियर है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत निकायों में गठित वित्त समिति के द्वारा किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसको मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हम लोग कह रहे हैं, सामाजिक अंकेक्षण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत निकायों में गठित वित्त समिति के द्वारा किया जाएगा। तो ऑडिटिंग करने वाली संस्था हमारे पास में कौन सी है, वो है फाइनेंस कमेटी, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का पोर्टल स्वायत्त शासन विभाग द्वारा डूइट यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इसके माध्यम से तैयार करवाया जाएगा। योजना अंतर्गत निकाय स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर, राज्य स्तर पर, देखिए अब इसमें 4 हो गए, 4 मैंने आपको बताया तो 4 ही हो गए, निकाय स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर और राज्य स्तर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदानकर्ता, मैंने आप लोगों को बताया कि जब इतना सब कुछ हो जाएगा, विकास होगा, तो अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा ही मिलेगा। तो भारतीय शहर आर्थिक उत्पादन में लगभग 2/3 का योगदान जो है वो इनसे मिल सकता है। एक इंफॉर्मेशन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है एफडीआई वो इससे प्रभावित होगा। अब देखिए अगर एफडीआई लेके आना है तो हमको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना ही पड़ेगा, हमको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई विदेशी भारत के अंदर आता है तो वो कैसे इंफ्लुएंस होगा, कैसे प्रभावित होगा, ठीक है। फिर आकर्षण का केंद्र हमको बनाना पड़ेगा, ओके। तो ये क्या है कि एक्चुअली में ये एनालिटिकल पार्ट है, इसको आप पढ़ते हैं तो समझ जो है और ज्यादा विकसित होती है कि आखिरकार हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, है ना, आखिरकार हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, ठीक है। शक्ति का केंद्र देखिए, शहर निरंतर विस्तार करने वाले शक्ति के केंद्र होते हैं जो कस्बों, अब देखिए बात यह है शक्ति का केंद्र शहर होता है, शहर का जितना विस्तार होगा उतना ही वो जिला या राज्य जो है आगे बढ़ता है, क्योंकि रेवेन्यू मैक्सिमम आता है शहर से, और अगर शहर को हमने डेवलप कर लिया तो फिर रेवेन्यू राजस्व आएगा, एफडीआई आएगा, विकास होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ बढ़ेगा। इसीलिए अगर रोजगार किसी व्यक्ति को दे दिया तो वो हर तरफ से चौतरफा चौमुखी विकास जो है वो कर पाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब बताइए आपके क्या प्रश्न है। बिल्कुल सोहनलाल, 4 टियर मैकेनिज्म इसके अंदर है। सुमित शर्मा कह रहे हैं कि कार्यों का चयन कौन करता है, सीएमओ या कलेक्टर? सीएमओ करता है, चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर कार्यों का चयन करता है। सर इसमें अगर दोनों ऑप्शन ठीक है, ओके, यह हो ही चुका है पहले। चलिए और बताइए कोई प्रश्न हो तो आपका, है ना, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए आपका, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए, ठीक है। चलिए तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना वो समाप्त हुई है और जस्ट हम लोग कुछ समय के अंदर ही जो है अगली योजना पढ़ने वाले हैं। कोई प्रश्न हो तो जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। आप लोग जरूर हमारे इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए, है ना, अपने मित्रों के साथ में। और देखिए मैंने आपको बताया है करंट अफेयर के लिए रामबाण, यानी कि मेहनत बहुत होगी, मैं मानता हूं कि मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन करंट अफेयर के लिए 1 साल का करंट अफेयर इंडिया, इंटरनेशनल और राजस्थान का आपको मिलने वाला है। कैसे हम लोग करने वाले हैं, 1 साल का करंट अफेयर आपको मिलेगा, जैसे मंथ वाइज मिलेगा आपको, 1 महीने के 100 क्वेश्चन व्याख्या सहित आपको मिलने वाले हैं। अगर 100 क्वेश्चन को आपने कर लिया तो मेरा यह मानना है कि आपका करंट अफेयर के 20 प्रश्न जो आएंगे उसमें से लगभग आप जो है 15 प्रश्न तो आसानी से कर पाएंगे, 5 आप खुद की तरफ से भी जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर बहुत वास्ट होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर की एक टेस्ट सीरीज जो है बना रहे हैं, जिसमें एक पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन रहेंगे। जनवरी के 100 क्वेश्चन, फरवरी के 100 क्वेश्चन, ऐसे करते हुए 1200 प्रश्न से ज्यादा आपको अब मिलने वाले हैं,
इंडिया और इंटरनेशनल के। वैसे ही राजस्थान के भी मंथ वाइज मैंने प्रिपेयर करवाए हैं, तो मंथ वाइज जैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो 1200 प्रश्न वहां से हो जाएंगे और आप लोग क्या कर पाएंगे, इसको एक्सेस कर पाएंगे और पूरा करंट अफेयर आपको वहां से तैयार जो है वो मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग जाकर जो है वो देखिएगा, वहां पर आपको मिलेंगे वो। ओके, ऐप पर होगा, बिल्कुल सुमित शर्मा ऐप पर होगा। सर जी पीडीएफ नहीं मिल रही है, इनकी पीडीएफ मैंने भी डाली नहीं है ना, बिल्कुल पीडीएफ मैंने अपलोड नहीं की है। आप रुक जाइए, अभी रात को जो है थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, किसी शब्द के अंदर कुछ भी होगा तो चेंज करके आप अपलोड कर देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, और करंट ऐप के ऊपर मिलेगा, आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, और फिर पीडीएफ की प्रिंट आउट भी आप लोग ले पाएंगे। जैसे जनवरी का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, फरवरी का ले लीजिएगा, मार्च का, इस तरीके से प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर 1200 क्वेश्चन इंडिया इंटरनेशनल के हो गए और 1200 क्वेश्चन उसके हो गए, और मेरे साथ में अगर वो आपने साथ साथ में, जैसे क्रैश कोर्स चलेगा 1 मार्च से, उसके साथ में अगर कवर कर लिया तो सोने पे सुहागा। बहुत मेहनत से हमने प्रिपेयर किया है, व्याख्या सहित वो प्रश्न है, मंथली है, और आप लोग क्या कर पाएंगे उससे, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 15 प्रश्न तक, 20 में से 15 क्वेश्चन जो है आप लोग हिट कर जाएंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।